आखिर आप मुझे क्यों समझा रही हो माँ? मुझे ये बात समझ नहीं आती, मैंने ऐसा क्या कर दिया? आप विशाल को भी समझाने की कोशिश किया करो। विधि ने खींचते हुए अपनी माँ से कहा, तुम गलत समझ रही हो बेटा, मैं विशाल को भी समझा रही हूँ और तुम्हें भी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है हमेशा कि मैं विशाल को सही बोल रही हूँ और तुम्हें गलत? गायत्री ने विधि से कहा। विशाल और विधि की शादी को 1 साल भी नहीं बीता था कि दोनों ने अलग होने का निर्णय ले लिया। दोनों की अरेंज मैरिज थी, पर यह नहीं था कि वे दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। दोनों का ही परिवार एक दूसरे को अच्छे से जानता था। विधि और विशाल भी शादी से पहले बहुत बार एक दूसरे से मिल चुके थे। जब बच्चे बड़े हुए तो दोनों के परिवार ने दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का निर्णय लिया और दोनों की रजामंदी से दोनों की शादी हो गई। अभी शादी को कुछ समय ही बीता था कि दोनों में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होने लगा। दोनों में से कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं था, न ही दोनों में से एक दूसरे की बात को कोई समझना चाहता था। दोनों का आत्मसम्मान इस रिश्ते से ऊपर हो चला था। दोनों छोटी छोटी बातों पर भी बेवजह लड़ने का बहाना ढूंढ लेते थे। एक समय ऐसा भी आया कि दोनों ने अलग रहने का निर्णय कर लिया। विधि विशाल का घर छोड़ अपने मायके आकर रहने लगी। विशाल से अलग रहने के बाद विधि ने जॉब ज्वाइन कर ली। विधि और विशाल को घर वालों ने बहुत समझाया, पर दोनों किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। न जाने क्यों रिश्तों के बीच वह एक दूसरे के आत्मसम्मान को ले आए थे। न विशाल किसी कीमत पर झुकना चाहता था और न ही विधि। एक दिन घर वालों ने निर्णय लिया कि विधि और विशाल को किसी भी तरह आमने सामने किया जाए, जिससे वह एक दूसरे की कमी को महसूस कर सके। दूर की रिश्तेदारी से दोनों ही परिवारों को शादी का निमंत्रण आया। विधि और विशाल के परिवार ने शादी में जाने का निर्णय लिया, जिससे विधि व विशाल एक दूसरे से मिल सके। न जाने क्यों वे अब भी उम्मीद लगाए बैठे थे, पर घर वालों ने विधि और विशाल को यह नहीं बताया कि दोनों परिवार शादी में शामिल होने जा रहे हैं। नियत समय पर परिवार शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे। अभी विशाल का परिवार दरवाजे पर जाकर खड़ा हुआ ही था कि विशाल की नजर गुलाबी रंग की साड़ी में लिपटी एक लड़की पर पड़ी। जब वह लड़की विशाल की ओर बढ़ी तो विशाल उसे देखकर चौंक गया। ये तो विधि है। न जाने क्यों जब पहली बार विधि को देखा था तब भी दिल की धड़कन इतनी नहीं बढ़ी थी जितनी विशाल की धड़कन आज बढ़ रही थी। शायद 5 महीने बाद उसने विधि को देखा था। कैसी हो, सब ठीक है ना? विशाल ने आगे बढ़कर विधि से पूछा। न जाने क्यों विधि के भी बर्ताव में कुछ नरमी थी। शायद बहुत अरसे बाद विशाल को देखा था, इसीलिए वह बात को और नहीं बढ़ाना चाहती थी। उसने विशाल की बात का जवाब एक हल्की सी मुस्कुराहट से दिया और वहां से चली गई। न जाने क्यों विधि की दिल की धड़कन भी बहुत तेज चल रही थी। दूर तलक जाती हुई विधि को विशाल एक टक नजर से देखता रहा। वही विधि का दिल भी विशाल से बात करने को तड़प रहा था, पर न जाने क्यों फिर उसका आत्मसम्मान उसके आड़े आ गया। शादी की हर रस्म में विशाल व विधि न जाने क्यों उदास थे। शायद दोनों ही अपनी शादी की रस्मों को याद कर विचलित हो रहे थे। शादी संपन्न हुई और दोनों ही परिवारों ने विधि व विशाल से बात करने का निर्णय लिया। दोनों ही परिवार एक और कोशिश करके देखना चाहते थे कि शायद दोनों बच्चे अपने अपने आत्मसम्मान को एक तरफ रख रिश्ते को बचाने की पहल करें। बेटा, विशाल से मिली थी ना तुम? कुछ बात हुई तुम दोनों में? विधि की मां ने विधि से सवाल किया। ओ मां, तुम भी फिर से वही बात लेकर बैठ गई? मेरी विशाल से बात हुई तो आपको क्या लगता है कि हम दोनों फिर से साथ रहने लगेंगे? ओ कम ऑन मां, ये आपकी गलतफहमी है। अगर आपको लगता है हम दोनों फिर से साथ रहेंगे तो ये सोचना बंद कीजिए। क्या कभी विशाल ने सोचा है जो आप सोच रही हो? क्यों उसके लिए हर बात मेरे जज्बात से ऊपर हो गई? जहां रिश्ते में ईगो सबसे ऊपर हो जाए वहां कोई रिश्ता नहीं टिकता मां। काश उसने सोचा होता, विधि ने गुस्से में तिलमिलाते हुए अपनी मां से कहा। वहीं दूसरी ओर विशाल की मां ने जब विशाल से इस बारे में बात करनी चाहिए, विशाल की ओर से भी ऐसा ही कुछ जवाब आया। क्या मां, जब बोल दिया उसे अपनी गलती का एहसास ही नहीं तो मैं क्यों उसके साथ रहूंगा? काश उसने सोचा होता कि वह गलत है, पर वह क्यों सोचने लगी? उसका ईगो हर रिश्ते से ऊपर जो है। नहीं मां, मैं वो नहीं कर सकता जो आप मुझे करने के लिए बोल रही है। माफ करना मुझे। विशाल ने अपनी मां को जवाब दिया। परिवार वालों की आखिरी कोशिश भी आज नाकाम हो चली थी। न जाने क्यों आज की रात और गहराती हुई सी प्रतीत हो रही थी और इस गहरे अंधियारे में अपने कमरे में अकेले बैठे विधि और विशाल बस एक ही बात सोच रहे थे। काश उसने सोचा होता, मैं ही क्यों सोचूं? गहरी सांस के साथ दोनों ने एक कठोर निर्णय लिया कि कुछ भी हो जाए वह दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। आज के इस नए दौर में रिश्ते टूटने की एक वजह ईगो व आत्मसम्मान भी है।
कहानी में दोनों का ही ईगो रिश्ते के बीच आ रहा था। दोनों ये चाहते थे कि वह दोनों एक दूसरे से आकर माफी मांगे, पर पहल कौन करे ये बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। दोनों अपने अपने आत्मसम्मान के खातिर अपने ही रिश्ते को दांव पर लगा रहे थे। आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज है, पर किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले 1000 बार सोचा जाता है। दूसरे की गलती निकालने से अच्छा है कि हम एक दूसरे को गलती बताएं, जिससे एक रिश्ते में मजबूती आए, ना कि कड़वाहट। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।